अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है ईद का। ईद डे 1 पे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मेरी रूटीन थी, मैं आपसे आज वो शेयर करूँगी। तो हम लोगों ने जो है ना सुबह सबसे पहले पाई का नाश्ता किया था। वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मैं नींद में थी। उसके बाद हम लोग सो गए थे और ये अब हम उठे थे तकरीबन 2:30 बजे। नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी अली ने, और फिर उसके बाद मैंने कहा यार पहले मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए, क्योंकि चाय लवर्स के लिए तो चाय ही होती है। और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। अब मैं सोच रही थी कि अब आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि आज मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ दावत थी हमारी ईद की। तो यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था और अब मुझे नेल पेंट लगाना था, और साथ साथ जो है मैं बैठी टीवी देख रही थी और अली शायद बाहर गए हुए थे। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट वगैरह अप्लाई करूँगी। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्योंकि मेरी तो बस सो के गुजरी है। रात को ही हम लोग जो है ना सिस्टर इन लॉ की तरफ चले गए थे और वहाँ पे फंक्शन किया था हम लोगों ने। यहाँ पे जो है ना अब फ़ाइक आ गया था और फ़ाइक जो है खेल रहा था। माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना और ज़्यादा नोटी होता जा रहा है, तो टिकता नहीं है अब किसी भी जगह पे। अब इसको ये होता है कि मुझे बस छोड़ दो, मैं क्रॉलिंग करूँ। तो अब मुझे ना इसके बाद शावर मैंने ले लिया था, अब मुझे मेकअप करना था और मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी मेकअप ट्यूटोरियल की। वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। साथ साथ मुझे फ़ाइक को भी देखना था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कंटोर मंगवाया था, ये मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था। मेरा जो ज़्यादा मेकअप है ना वो मैंने दराज से ही ऑर्डर किया हुआ है। ये न्यूड पैलेट था और ये कॉपी थी, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये मुझे दराज से मैंने बाय किया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक पिगमेंटेड था। उसके बाद ना ये बोरफेट का प्राइमर है, और प्राइमर जो मैं यूज़ करती हूँ मैं ओनली ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ करती हूँ। ये है मेरी फाउंडेशन, और ये मैंने ना अपनी शादी के जो मेकअप मैंने लिया था ना ये मैंने उसमें ली थी और ये अब तक चल रही है। और अगर ये ख़त्म होगी तो मैंने यही लेकर आनी है, क्योंकि ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट की है। उसके बाद जो मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मेरे पास क्रिस्टीन का है। ये मैंने खुद जाकर लिया था, शादी के बाद ही लिया था। उसके बाद मैं साथ साथ फ़ाइक को देख रही थी, क्योंकि अब ना ये लटक जाता है सोफ़े पे कि मुझे नीचे उतारो, तो अब इसका ना ध्यान रखना पड़ता है साथ साथ। तो यहाँ पे मैं फ़ाइक को भी साथ साथ देख रही थी और साथ साथ मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ये मस्कारा है, ये भी मैंने ऑर्डर किया था दराज से, 1 सेकंड का वॉल्यूम मस्कारा। ये भी बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन जो मैंने पिंक वाला यूज़ किया ना मुझे वैसा नहीं मिला। ये भी क्रिस्टीन की लिपस्टिक है, सॉरी लिप ग्लॉस है, और इसका नंबर है आई थिंक CN61। और ये लाइक बहुत बेस्ट है, ये जल्दी उतरती भी नहीं है, आप मुंह धो लो जो मर्ज़ी कर लो ये जल्दी उतरेगी नहीं। और मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी पिगमेंटेड है और इसका कलर बहुत 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 खूबसूरत है। अगर आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे कुछ ब्रशेस हैं, और यहाँ पर जो मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ वो भी क्रिस्टीन का ही है। कुछ मेकअप मेरा क्रिस्टीन का है, कुछ न्यूड का है, तो मिक्स है, मुझे कोई एक ब्रांड का शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं ना एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने लगी थी और मैं साथ साथ पीछे फ़ाइक को देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने कहा कि फ़ाइक को मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि वो ज़िद कर रहा था कि मुझे उठाओ। अब ना वो ऐसे ही करता है, वो थोड़ा मतलब कहता है मुझे उठाओ, फिर मैं उसको छोड़ देती होती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं फ़ाइक के साथ जो है ना खड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं इसे थोड़ी देर खिला लेती हूँ और फिर मैं इसको बिठा दूँगी। तो फ़ाइक के साथ जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ना बाय बाय कर रहा था मेरे साथ। प्लीज़ आप सब माशाल्लाह कह दें, क्योंकि ऐसे नज़र लगती है और पता नहीं होता किसकी नज़र कैसी है। तो प्लीज़ आप जब भी इस तरह फ़ाइक को देखा करें ना आप खुद ही माशाल्लाह कह दिया करें। तो बस ये यहाँ पे फ़ाइक और मैं ही थे। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, और मैं यहाँ पे ब्रशेस दिखा रही थी। ये मैं मेकअप ट्यूटोरियल में से एक वीडियो उठाई है, मैंने कहा आपके साथ मैं ये भी थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। और ये हाइलाइटर था मेरा जो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही थी। मेकअप ट्यूटोरियल जो आना है ना वो मेरा फ़र्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल है, मैंने उससे पहले कोई भी बनाया नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि यार एक बनानी चाहिए। रिस्पॉन्स देखते हैं और फिर आगे से ना उसको भी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना बिल्कुल रेडी शेडी हो गई थी, ड्रेस पहन लिया था,
ज्वेलरी पहन ली थी, मेकअप हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब हम बस जाने के लिए रेडी थे और आप मेकअप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हुआ है। तो ये ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कैसे करना है। और मैं साथ साथ अपना ड्रेस भी दिखा रही थी, इसकी डिटेलिंग भी दिखा रही थी। ड्रेस का स्टफ़ बहुत खूबसूरत था, बहुत लाइट वेट सा था। ये मैंने ख़ुद जाकर लिया था बीच ट्री से। मैं ज़्यादा ड्रेसेस बीच ट्री के ही पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे सूट भी करते हैं। तो बस अब ये हम उनके घर पहुँच गए थे और बाकी सबका वेट कर रहे थे। अभी कुछ और गेस्ट ने आना था और फिर जो है ना मतलब दावत वगैरह स्टार्ट होनी थी। तो यहाँ पर अली और मैं ऊपर आकर बैठ गए थे, बाकी सब नीचे ही थे। और हम यहाँ पर जो है ना कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाने आए थे ताकि कुछ पिक्चर्स जो है हम बना लें, क्योंकि अली ने मेरे साथ कोई पिक्चर नहीं बनाई थी। तो मुझे यही था कि यार हम दोनों की भी कोई पिक्चर ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता है ईद फिर ऐसे ही होती है मैरिड कपल्स की, ये कोई पिक्चर होनी चाहिए साथ। और मैं इनको कह रही थी यहाँ पे मेरी ऑडियंस को जो है ना हेलो कर दें, ईद मुबारक बोल दें। तो वो मेरे साथ बातें शातें कर रहे थे और साथ साथ जो है ना ऐसे ही था। इनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर मैं इनके लिए नीचे से जो है ना अभी टिक्कियाँ फ्राई हो रही थी, तो मैं इनके लिए पहले ही टिक्की ले आई थी कि ये थोड़ा सा खा लें, थोड़ा हौसला हो जाए इनको। तो ये एक इनकी थी और एक मैं अपनी लेके आई थी। यहाँ पर साथ साथ दाइम था, दाइम शरारतें कर रहा था। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा ही है, तो माशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है, बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब यहाँ पे अली उठेंगे, अली ज़रा खाना पसंद करेंगे, थोड़ा बहुत खा के उनको थोड़ा हौसला होगा और फिर जो है ना हम आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। खाना शाना यहाँ पे लग गया था, सब आ गए हुए थे और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खेल खुल रहे थे। और मैं भी यहाँ पे बस अपने इसमें थी कि यार व्लॉग बन जाए ईद का अच्छा सा। बस यहाँ पे अली साहब ना कहीं पे भी जाते हैं, बस अली का यही होता है एक जगह पे बैठ जाओ, मोबाइल यूज़ करते रहो और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दाइम भी जो है अपनी गेम्स वगैरह खेल रहा था और मैं उसको बोल रही थी मुझे भी दिखाओ, और कह रहा था नहीं मैंने आपको नहीं दिखाना। खैर यहाँ पे खाना शाना लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब जो है ना बर्तन वगैरह लगा रहे थे। और अली को मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया था। ये आप देख सकते हैं अभी सब आ रहे थे और मेरे बंदे ने पहले बैठ के जो है ना आधा खाना खा लिया हुआ था, आधे से ज़्यादा ही खा लिया था। मैंने कहा चलो खा लो, आपको ज़्यादा भूख लगी है, मैं तो सबके साथ ही खाऊंगी, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे एंट्री है जी हमारे प्यारे से फ़ाई की ग्लासेस देखें आप, अपने से बड़े उसके ग्लासेस हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। फ़ाई थोड़ा लेट आया था तो इसने मेरे साथ ही बैठ के खाना खाया था। अगर कोई क्लिप होगी तो आपको आगे मैं दिखा दूँगी। तो ये देखें जी शरारतें वगैरह कर रहा था अभी, और जो भी चीज़ दे दो फ़ाइक ने हर चीज़ खानी है, चाहे वो चीज़ कैसी भी है, खट्टी है मीठी है कुछ भी है, फ़ाइक ने खानी है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है ना। और हेयर कट मुझे फ़ाइक का बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे जो है हम खाना शाना सब खा रहे थे, अब सब बैठ गए थे। मैंने कहा अब मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ मैं खाना खा रही थी, साथ साथ फ़ाइक खाना खा रहा था और फ़ाइक को मैं साथ साथ देती जा रही थी। लेकिन फ़ाइक ना जल्दी मतलब टिकता नहीं है, वो कहता है मुझे छोड़ो मैंने खुद खाना बैठ के। तो फिर ऐसे नहीं ना होता, फिर वो सालन में भी हाथ डालता है, कहीं पे भी उसको पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे खाना शाना खा लिया था और ये देखा मैंने आपको बताया ना, अब ये बस कह रहा था मुझे छोड़ दो और मुझे चीज़ें जो है ना खुद से छेड़ने दो। उसके बाद जी स्वीट डिश यही थी, कस्टर्ड था, मैंगो कस्टर्ड था और उसके साथ इन्होंने सवैयाँ भी बनाई हुई थी, वो भी थी और मैंने वही खाई थी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बाकी सब ने कस्टर्ड ही खाया था और फ़ाइक के लिए तो कुछ भी है, तो फ़ाइक को मैंने दोनों चीज़ें खिलाई थी थोड़ी थोड़ी करके। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने गेम शेम खेली थी और कुशन वाली गेम थी और वो हम लोग खेल रहे थे, यहाँ पे साथ साथ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। यही इस तरह से ही आप लोगों को पता है गेट टुगेदर होता है, इसी तरह मज़ा आता है सबके साथ ही। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अपने क्लिप्स में लगी हुई थी कि मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ और सब हंस रहे थे, बातें शातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग जो है घर की तरफ आ गए और हमने कहा रास्ते से ना कुछ चीज़ें ले लेते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि हमें भूख लगती रहती है हम दोनों को ही, तो इसलिए ना हम दोनों अपने लिए चीज़ें वगैरह ले रहे थे। सो यही था मेरा ईद डे फर्स्ट का व्लॉग
और आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।